हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा जो सिविल स्कोर के लेके आरबीआई के 5 नए नियम लागू हो चुका है उसके बारे में फुल डिटेल में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके अच्छे से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सिविल स्कोर को लेके आरबीआई ने बनाए 5 बड़े नियम। लोन लेने वाले को होगा सीधा लाभ, मतलब जो अगर कोई भी आदमी लोन लेता है उसके लिए मतलब ये है, जिनके पास कोई भी लोन है, क्रेडिट कार्ड है या मतलब कोई भी बैंकिंग सेविंग अकाउंट है या कोई भी अदर टाइप का फाइनेंशियल मतलब जिनके पास होता है, उनके लिए सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए हर आदमी को अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहिए। जो सिविल स्कोर 0 से लेके 900 अंक तक का बीच में हो सकता है, जिसमें 750 से अगर 900 के बीच में होता है तो वो अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है, और 700 के नीचे होता है वो बैड सिविल स्कोर माना जाता है। जो मैक्सिमम 900 तक होता है। तो आप देख सकते हो, अगर आपने भी कहीं से लोन लिया है तो आपको पता होगा कि लोन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब रहेगा या फिर कम रहेगा तो आपको लोन लेने में परेशानी होगी। लेकिन वही अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा और हाई होता है तो आपको लोन देने से कोई भी मना नहीं कर सकता। आखिर यह सिविल स्कोर क्या है, इससे आरबीआई ने क्या नए नियम बनाए हैं, लोन लेने वाले व्यक्ति को इन नए नियमों में क्या फ़ायदा होगा, सारी जानकारी आज के आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं। सिविल स्कोर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं सिविल स्कोर होता क्या। तो सिविल स्कोर एक तरह का आपका फाइनेंशियल की रिपोर्ट कार्ड है। लोन लेते समय सबसे पहले आपसे सिविल स्कोर मांगा जाता है। अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको सिविल स्कोर ही मांगा जाता है, या फिर लोन देने वाली कंपनियां आपका आधार और पैन कार्ड के इस्तेमाल से आपका सिविल चेक करते हैं, और सिविल बैंक या फिर लोन देने वाली निजी कंपनियां को आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में जानकारी देता है। आपके पिछले कितने लोन रखे हैं, आपका किस बैंक से लोन चल रहा है, आपने लोन समय से जमा किया या फिर नहीं, सारी जानकारी आपके सिविल स्कोर में जरिए प्राप्त की जाती है। और कोई भी बैंक जब आपको लोन देना चाहती है तब मैं आपसे आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर की जानकारी प्राप्त करने के लिए सिविल स्कोर का इस्तेमाल करती है। इस सिविल स्कोर के बेस पे ही बैंकों द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन मिलने में आसानी होगी, लेकिन वही आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है तो आपको बैंक या फिर निजी कंपनियों द्वारा लोन लेने में समय लगाया जाता है, या फिर कभी कभी लोन देने से मना भी किया जाता है। सिविल स्कोर को लेके आरबीआई के बड़े 5 नियम, मतलब जो 5 नियम है वो सिविल स्कोर से क्या है वो आप देख सकते हो। आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेके 5 बड़े नियम बनाए हैं। यह नियम क्या है, पूरी नियमों से लोन लेने वाले व्यक्तियों को क्या फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं। पहला नियम है, ग्राहक को देनी होगी सिविल चेक करने की सूचना। मतलब ग्राहक को अपना मतलब सिविल जो होता है उसको चेक करने की सूचना देनी होगी। उसमें आरबीआई द्वारा बनाए गए इस नियम के अनुसार अगर आप लोन लेने जाते हैं तो लोन देने वाली कंपनी, किसी भी कंपनी या फिर बैंक शाखा को आपको सिविल चेक करने की सूचना देनी होगी। इसके लिए बैंक या फिर निजी कंपनियों एसएमएस या ईमेल के इस्तेमाल कर सकती है। आरबीआई के अनुसार लोन लेने वाले ग्राहक को उसके सिविल चेक करने की जानकारी देनी होगी, जिससे सभी बैंक को लोन देने वाली निजी कंपनियों का मानना होगा। और दूसरा हो गया, लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह बतानी होगी। अगर लोन का आप रिक्वेस्ट दे चुके हैं, अगर वो कोई कंपनी आपको रिजेक्ट करती है तो उसका वजह आपको बताना होगा। वो कंपनी को उसका वजह बताना पड़ेगा कि आप इस लोन को क्यों रिजेक्ट किए हैं, या कोई क्रेडिट कार्ड को क्यों एप्लीकेशन को डिक्लाइन किए हैं। ये सारा चीज़ आपको वो कंपनी बताएगी कि आप किस वजह से आपका डिक्लाइन हुआ है, किस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। अगर आप किसी बैंकों से लोन लेने जाते हैं और बैंक आपसे यह कहकर लोन देने से मना कर देता है कि आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, तब आपको यह पता नहीं होता है कि
आखिर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट किस कारण से हुई है। लेकिन अब आरबीआई ने इस नए नियम के अनुसार किसी भी बैंक या फिर लोन देने वाली कंपनी को अपने ग्राहक की लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह बतानी होगी। आरबीआई के अनुसार ग्राहकों को यह जानने का हक है कि उसकी लोन रिक्वेस्ट किस कारण से बैंक या फिर कंपनी द्वारा रिजेक्ट की गई है। और तीसरा नया नियम जो लागू हुआ है वो है ग्राहकों को देनी होगी फ्री में फुल क्रेडिट रिपोर्ट। मतलब ग्राहक को अपना फ्री में मतलब क्रेडिट रिपोर्ट जो होता है वो आपको बैंक को या कोई भी प्राइवेट कंपनी को देनी होगी। आरबीआई के इस नए नियम के अनुसार लोन देने वाली कंपनी को या फिर बैंक को अपने ग्राहकों के 1 साल में एक बार फुल क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी, जिससे ग्राहक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकता है। और तीसरा सबसे अहम और ख़ास नया नियम ये है कि डिफ़ॉल्टर घोषित करने से पहले ग्राहक को देनी होगी जानकारी। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं या मतलब कोई बैंक का लोन आप नहीं चुका पाए हैं या बहुत कोई भी मतलब जैसे भी ईएमआई लिए हैं तो उसका मतलब जो मंथली ईएमआई पेमेंट होता है वो आप लेट से दिए हैं या मतलब नहीं दिए हैं, या कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप ड्यू है आप पेमेंट नहीं किए हैं, इसका जानकारी आपको आरबीआई को देनी होगी। या मतलब निजी जिस बैंक से आप अगर लोन लेते हैं उसको ये जानकारी आपको देनी होगी। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अगर बैंक का कोई ग्राहक डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ रहा है तो उसे डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट करने से पहले बैंक या फिर पर्सनल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को अपने ग्राहक को इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए कंपनी ग्राहक को एसएमएस या ईमेल के जरिए सूचना दे सकती है, जिससे ग्राहक डिफ़ॉल्टर होने से पहले सूचना प्राप्त कर सके। और पाँचवा सबसे अहम और ख़ास नियम यह है कि 30 दिन में हो शिकायत का समाधान। मतलब आपका कोई भी शिकायत होता है, जैसे क्रेडिट रिलेटेड होता है, क्रेडिट का स्कोर रिलेटेड होता है, या मतलब कोई भी पेमेंट रिलेटेड होता है, जैसे कि आप पेमेंट कर चुके हो लेकिन आपका पेमेंट मतलब अपडेट नहीं होता है बैंक में या क्रेडिट कार्ड में या लोन में, उसका मतलब उसके अंतर्गत अगर आप शिकायत करते हो बैंक को तो उसका मतलब 30 दिन के अंदर आपका शिकायत का समाधान किया जाएगा। अगर बैंक ग्राहक के कोई भी शिकायत पर 30 दिन के अंदर उसका निवारण नहीं करता है तो बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और बैंक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। और जितना दिन लेट होता है 30 दिन के बाद उसके हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा बैंक को। इसीलिए कोई भी प्रकार का मतलब अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या कोई प्रकार का प्रॉब्लम होता है या कोई प्रकार का बैंक में पैसा कटता है, क्रेडिट कार्ड से कोई भी डेबिट होता है या कोई भी अदर पर्सनल लोन के रिलेटेड कोई भी प्रकार का इशू होता है तो आप जल्द से जल्द बैंक में अपना शिकायत दर्ज करवाएं और 30 दिन के अंदर आपके शिकायतों का निवारण कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों का साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।